तो सर्कल्स चैप्टर के हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस करना शुरू कर दिए थे, उसी वाले पार्ट को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तुम लोगों के सामने जो एक क्वेश्चन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक है। तुम्हारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें तुमको ये सवाल देखने को मिलेगा और काफ़ी हद तक एक ठीक ठाक लेवल का सवाल है ये। ऐसा सच नहीं कि बहुत कठिन है या ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई इजी है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल में बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात कर लो। तो तुम्हें बोला है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो मानकर चलते हैं ये आप लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सर्कल, इसका सेंटर ओ आपके पास दिया हुआ है। चलो बहुत ही बढ़िया बात। एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, इस एक्सटर्नल पॉइंट टी से तुमने क्या करके रखा है, टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई आप लोगों के पास पहली टेंजेंट। ये ठीक से नहीं बनी है बट मान लो अब है, दिस इज़ योर टीपी। और उसके बाद इसी एक्सटर्नल पॉइंट से मान लेते हैं एक दूसरी टेंजेंट बनी है, ये इस पॉइंट पर टच हो रही है, लेट अस कॉल्ड इट एज क्यू। तो टीपी और टीक्यू में पास दो टेंजेंट हैं। अब प्रूव करना है कि पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो दो टेंजेंट्स के बीच में बना है इक्वल टू ट्वाइस दी एंगल ऑफ ओ पी क्यू। अब ये ओ पी क्यू एंगल कहाँ है, तो ओ पी क्यू में जो एंगल है वो कौन है, पी है, बराबर। तो इसके लिए मुझे पहले ओ पी और ओ क्यू को ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। तो ये हम लोगों ने ओ पी और हमने यहाँ से ओ क्यू इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आप लोगों का क्या होगा, डबल होगा। किसके डबल होगा, ये वाले एंगल के, ओ पी क्यू। यानी कि अगर मैं पी और क्यू को भी आपस में ज्वाइन कर दूं, अगर मैं पी और क्यू को भी आपस में ज्वाइन कर दूं जैसे ऐसे, तो ये ओ और पी ये वाले एंगल के, ये वाले एंगल के, ठीक है, ये वाले एंगल के वो क्या होगा, डबल होगा। तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड इसका जो भी गिवन डेटा वगैरह है वो आप लिख कर रख लो। तो गिवन डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आप लोगों के हाथ में, ओ इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गई आपके पास पहली जानकारी। उसके बाद दूसरा हम लोगों के पास जानकारी क्या है, टी पी एंड टी क्यू, ठीक है, आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। ये हो गया आपके पास दूसरी गिवन इन्फॉर्मेशन। और कुछ ऐसा गिवन इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें दिया हो क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। अच्छा, टू प्रूव इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू प्रूव में ये बोला है कि जो एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है यानी कि एंगल पी टी क्यू वो डबल होगा किस चीज़ के, आपके एंगल ओ पी क्यू के। इस पर्टिकुलर टू प्रूव को करने के लिए तुम्हें ऑब्वियस है कुछ कंस्ट्रक्शंस की नीड पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो ओ पी है, ठीक है, जो ओ क्यू है और जो पी क्यू है, इनको आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात आ जाती है प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए बार बार मुझको डायग्राम के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस वाले डायग्राम को हम थोड़ा सा नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एकदम 2 मिनट, 1 मिनट रुकोगे, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा डायग्राम। इसको वापस से तुम्हें ड्रॉ करने की नीड नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो कॉपी और आंसर शीट रहेगी ना, मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो सवाल में आपको बोला है कि आपको ये एंगल डबल करना है ओ पी क्यू के, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत मुझे क्या पता है, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि सर्कल के पास दो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से बाहर क्या है, आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब इतनी तो हम लोगों में बहुत अच्छी अकल है कि अगर आप किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक अच्छा खासा थ्योरम भी पढ़ के रखा है। तो इसके हिसाब से जो टी पॉइंट से एक टेंजेंट गया है टी पी और जो दूसरा टेंजेंट गया है टी क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बराबर। अब तुम खुद बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि टी पी और टी क्यू क्या है, तुम्हें एक पल के लिए ऐसा नहीं लगेगा कि टी और क्यू यहाँ पे पी ये एक ट्रायंगल बन गया है,
है ना। और क्वेश्चन वाला कह रहा है कि टीपी और टीक्यू इक्वल है। अगर टीपी और टीक्यू इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो टीपी इस सेगमेंट के अपोजिट में कौन है, क्यू, और टीक्यू इसके अपोजिट में कौन है, पी। तो यानी कि तुम ये लिख सकते हो कि टीपी और टीक्यू अगर आपस में इक्वल हैं तो एंगल टी क्यू पी और दूसरा एंगल आपका टी पी क्यू ये आपस में इक्वल होंगे। सिंपल है इसका रीज़न। ठीक है, अगर आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका रीज़न क्या लिख दोगे, एंगल्स अपोजिट, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर कोई साइड पहले से आपको क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, तो उनके जो अपोजिट में आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या मुझे इसकी आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। फिर मैंने क्यों निकाल के रखा है, ऑब्वियस है आगे कहीं ना कहीं मेरे काम आ सकता है इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। अब मैं क्या करूँ, मेरे को ये जो चीज़ टू प्रूव करनी है, इस टू प्रूफ तक मैं कैसे पहुँचूँ। तो एक काम करो, बहुत ही प्यार से ये जो आपका ट्रायंगल है ना टीपी क्यू, एक काम करते हैं इस ट्रायंगल टीपी क्यू में जरा अपन एक काम करो, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दो। तो तुम तो जानते हो इन ट्रायंगल टी पी क्यू अगर मैं यहाँ पे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाऊंगी यानी कि तीनों एंगल्स का जो एडिशन है वो कितना होगा, आप लोगों का 180 होगा। तो ये वाली चीज़ मेरे पास निकल कर आती है, बराबर, ये निकल के आता है मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। अब तुम बताओ इसमें कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, बराबर, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो एक काम करो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको x इसको x ऐसा मैं अज्यूम कर लेती हूँ। हाँ, मैंने ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ पे मेरे को ऐसा लिखना ज़रूर पड़ेगा कि वहाँ पे हमने एंगल टी क्यू पी को और आपके एंगल टी पी क्यू को क्या मान लिया, x मान लिया है, ताकि बार बार इतने बड़े बड़े एंगल्स लिखने में यार तकलीफ ना हो इसलिए। तो अभी देखो टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों ही x हैं, तो ये x प्लस एक्स आ जाएगा। और एंगल पी टी क्यू के बारे में तो मुझको कुछ नहीं पता भैया कितना है, मैं क्या जानूँ, 180। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू की अगर कोई तुमसे वैल्यू पूछेगा तो ये नहीं आएगी 180 माइनस 2x, बराबर, पी टी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 2x। ओके डन। तो मैंने यहाँ से पी टी क्यू की वैल्यू निकाली। पी टी क्यू की ही वैल्यू क्यों निकाली, डाउट। तो आपका जो टू प्रूव है ना, टू प्रूव में पी टी क्यू के बारे में पूछ रहा था। अब क्योंकि टू प्रूव में पी टी क्यू के बारे में पूछ रहा है इसीलिए मैंने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाई और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से मैंने पी टी क्यू की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके निकाल ली। अब बात आती है एक दूसरा एंगल भी तो है राइट हैंड साइड में, ओ पी क्यू। और ओ पी क्यू का मैं क्या करूँ, तो सोचना पड़ेगा ओ पी क्यू के बारे में। तो तुम यहाँ देखो, इस डायग्राम में अगर इस ट्रायंगल ओ पी क्यू को हम थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करें, ब्रॉडर तरीके से अगर उसको देखें, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसमें क्या अप्लाई कर सकती हूँ। ये पी क्यू आपकी एक कॉर्ड है, ये आपका एक सेंटर है और ये आपका रेडियस है। यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर में भी पी ओ और आप लोगों का ओ क्यू ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात मानते हो, यहाँ पर भी पी ओ और ओ क्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो ठीक है। अब ये इक्वल वाली जानकारी मेरे किस काम की है, द पॉइंट, ये इक्वल वाली जानकारी मेरे किस पॉइंट काम की है, तो सोचते हैं। तो फिलहाल अभी जितना जितना मुझको पता है उस उतने उतने पता इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहले लिख लेते हैं वाली चीज़ को हम लोग, ठीक है। क्या आ गया आप लोगों का, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू लगे, तो उस ट्रायंगल को यहाँ पे मैं रफ में वापस से बना लेती हूँ ताकि तुमको समझ में आए कि हमें काम क्या करना है, ठीक है। ये दोनों रेडियस हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वल होंगी ही होंगी। तो यहाँ लिख दो कि सेक पी ओ आपका कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा किस चीज़ के, सेक ओ क्यू के, और इसका रेडियस उठा के रीजन उठा के डाल दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, अब अगेन देखो वही सेम बातचीत हो गई। अगर दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि उनके जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। 100 बात की सीधी बात, ठीक है, वो एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या रहेगा, अगेन यही वाला प्रवचन कि एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर इक्वल। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि जो मैं काम कर रही हूँ उससे मेरा आंसर आने भी वाला है कि नहीं आने वाला है, बट जो जो चीज़ें मैं क्वेश्चन के प्रति फील कर रही हूँ वही वही चीज़ें मैं तुमको भी बता रही हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ वही चीज़ मैं तुमको बता दे रही हूँ कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये दिख रहा है, मुझे ये करना चाहिए, ताकि तुम्हें भी
थिंकिंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर डेवलप हो, ना कि ये कि रटना कैसे सवाल को। रटना ही होगा तो कहीं से भी देख लो, बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस होंगे इस टॉपिक के। अब आगे बात है कि जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में उसको एक्स अज्यूम कर लिया था, वैसे ही नीचे वाले सवाल में मेरे को बहुत इच्छा हो रही है कि चलो वाई अज्यूम कर लो। तो मैंने एक काम कर दिया, ये वाला जो एंगल है ये वाई और ये वाला एंगल जो है वाई। अब फिर से मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा हुई कि एक काम करते हैं, इसमें फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जैसे कि हमने ऊपर लगाई थी। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये काम हमने कर लिया, ठीक है, डन। अब आगे क्या, ये y है ये y है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब ऊपर वाले सवाल में तो क्योंकि हमको एंगल पी टी क्यू टू प्रूव में लिखा था, इसीलिए मैंने एंगल पी टी क्यू की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट की थी। बट यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, जो टू प्रूव है, टू प्रूव में तो मुझे आपके इस OPQ के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आपका ये एंगल O कितने डिग्री का है। मतलब उसको इस सेंटर पे बनने वाले एंगल से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, उसको इस सेंटर पे बनने वाले एंगल से उसका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, मतलब ये चीज़ तो मेरे लिए फालतू साबित हो गई। जो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, उस एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने 2y प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस समथिंग निकाला। ये चीज़ तो मेरे लिए फालतू हो गई, क्योंकि मेरे को तो POQ से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो मतलब किससे है, जो चीज़ टू प्रूव में पूछी गई और टू प्रूव में OPQ के बारे में पूछा गया, और OPQ इज़ नथिंग बट योर y। OPQ इज़ नथिंग बट योर y। OPQ कुछ और नहीं बल्कि कौन है, तुम लोगों का y है। तो चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन में से मतलब मुझे किसकी वैल्यू ढूंढ के निकालनी है, इस क्वेश्चन में से मुझे y की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है। तो ये इस तरीके से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों क्वेश्चन में हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यों ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने x की वैल्यू नहीं निकाली। सिंपल सा रीज़न है, क्वेश्चन के टू प्रूव में जिसका नाम लिया गया है, आपको उसकी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये लो यहाँ से मेरा y कैलकुलेट हो गया। क्यों मैंने y कैलकुलेट किया, वैल्यू y इज नथिंग, y इज PQO और OPQ। क्वेश्चन में क्योंकि मुझसे OPQ के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब ये वैल्यू निकाल के मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मेरा क्या फ़ायदा है इस वैल्यू से, क्योंकि ये जो POQ है ये दाल, मतलब क्या कहते हैं उसको, कबाब में हड्डी बन के बैठा है। टू प्रूव में कहीं पर भी POQ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। टू प्रूव जो होता है, टू प्रूव में POQ के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये POQ का मैं करूँ क्या, इसको मैं कैसे एलिमिनेट करूँ, कैसे मैं इसको हटाऊँ, क्या मैं इसको ऐसा करूँ कि ये जो आपका POQ है ये भाग जाए, ऐसा क्या करें। तो देखो, ये इससे ये शिक्षा मिलती है कि जैसे मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लो, नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जितना भी प्रवचन मैंने लिखा, इस प्रवचन से क्या शिक्षा मिली कि जैसा आपने नीचे वाले ट्रायंगल के साथ किया है, वैसा आप ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है, उस फाइनल वैल्यू में आपके पास क्या मिल रहा है, आपको आपका POQ मिल रहा है। और POQ मेरे टू प्रूफ का हिस्सा ही नहीं है, इसीलिए मैंने जो कंसेप्ट सोचा कि अच्छा इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये गलत है। गलत मतलब हो सकता है किसी लंबे तरीके के थ्रू मैं इस पूरी प्रोसेस का टू प्रूफ तक पहुंच जाऊं, बट इससे कोई मतलब नहीं ना इतना लंबा तरीका फॉलो करके। तो फिर हम दूसरा तरीका क्या फॉलो करें, तो दूसरे तरीके में डायग्राम देखो। अब बताओ, OP उस क्वेश्चन का क्या है, रेडियस है, इतना तो तुम्हें पता ही है। OP क्या है, उस क्वेश्चन का रेडियस है, और TP क्या है, उस क्वेश्चन का टेंजेंट है। अब हम लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर। अच्छा, ये तो जानते हैं। तो इस हिसाब से अगर तुम डायग्राम को देखो, तो ये वाला जो एंगल है, कहाँ से, रेडियस से लेके टेंजेंट तक का, ये वाला जो एंगल है, रेडियस से लेके कहाँ तक का, आपके टेंजेंट तक का, ये एंगल आपका ऐड करने पे, मतलब ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये एंगल क्योंकि दो टुकड़ों में टूटा है, एक y और ये x, सो आई कैन राइट दैट कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। x इज नथिंग, आपने x किसको अज्यूम किया था, आपने x या तो TQP को लिया था या तो TPQ को लिखा था। तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम x की जगह किसी का भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने आप लोगों के, क्योंकि जो क्वेश्चन वाला है
तो आपको एक्स में जिसका नाम लिखना है लिख दो। चलो ठीक है, एक्स में जिसका नाम लिखना है लिख देंगे। इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस वाई, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 90 माइनस वाई। अब वाई कौन है, वाई हमने अभी, अच्छा मैंने यार वो फालतू चीज़ मिटा दी, ओ माय गॉड यार, रुको 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 रुको, मुझे वो नहीं मिटाना चाहिए था, पूरा ही मिटा दिया मैंने उसको उठाकर। आ रही जानकारी मेरे काम की तो हो जाती, कुछ तो काम का होता, उसमें से पूरा ही मिटा के रख दिया उसका तो मैंने। ठीक है, देखो ये आ गया अपने पास वापस से। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ तक की जो स्टेप की थी ना कि उसको वाई अज्यूम कर लो, चलो इतना काम तो हमारा परफेक्ट है। बट आगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाला जो आइडिया था ना वो बकवास है, क्योंकि उससे बकवास से मैं आगे पीओक्यू में जाके फंस जा रही थी, जिस पीओक्यू की मुझे कुछ पता नहीं है कि पीओक्यू क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे केस में अब इतना तो पता है कि आप लोगों का जो सेग ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ के, आपके टेंजेंट के, टीपी के। चलो ये हो गया। तो देयरफॉर एंगल एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 होगी। तो अगर कोई मुझसे यहाँ से एक्स की वैल्यू पूछेगा तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगी 180 माइनस वाई। कोई मुझसे पूछेगा वाई क्या रखोगे, तो वाई की जगह तुम पी क्यू ओ भी रख सकते हो या तुम ओ पी क्यू भी रख सकते हो। बट क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ओ पी क्यू का जिक्र किया है टू प्रूव में, इसीलिए मैं वाई की जगह क्या लिख रही हूँ एंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, ये मुझे मेरे एक्स की वैल्यू मिल गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो ये ऊपर में आप लोगों का ये इक्वेशन नंबर 1, क्या नीचे से जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है क्या यहाँ पे अपन उस एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस प्यार से लिख दो कि पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर ऐसा तुमने किया तो देयरफॉर एंगल क्या है आप लोगों का पी टी क्यू इक्वल टू 180, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 180 माइनस 360, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। डन, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुँच गई। अच्छा, अब आगे क्या करना है, ये हम लोगों को फ्री गिफ्ट में मिल रहा है, ये फ्री गिफ्ट आ रहा है भाई। अरे यार मेरा ना दिमाग खराब है। एक्स प्लस वाई को भाई मैंने 180 कहाँ से लिख दिया, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस है तो 90 आएगा ना वहाँ, तो ये क्या बेवकूफ़ी हो गई, यहाँ 90 आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 90 आएगा और ऑब्वियस है कि भी यहाँ पे 180 आएगा। अब देखो ये और ये कट गया, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। डन, ठीक है, ये ऐसा। तो यानी कि इसमें टोटल कितने स्टेप्स को हमने इंकॉर्पोरेट किया है, 4। पहला आप लोगों का टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स अगर यानी कि एक तरीके से ट्रायंगल की 2 साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, खत्म कहानी। उसके बाद उसी ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, फिर सेम वही चीज़ हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ रिपीट की, बट एंगल सम प्रॉपर्टी हमने ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ रिपीट नहीं की, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे हम वो ओ नामक सेंटर पे आके अटक जाते हैं। क्या उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था, क्या नहीं, उसको भी सॉल्व किया जा सकता था, बट क्या मतलब है यार सॉल्व करके, बताओ। उसको लंबा चौड़ा तुम पहले प्रूफ करते कि बीच से जो लाइन ड्रॉ होती है ये वो फलाना, छोड़ दो, इससे बेटर है दूसरा तरीका ढूंढ लो। तो दूसरे तरीके में हमने ये देखा कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो दोनों वो एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। फिर वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया एंड फाइनली वी आर डन विद आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल होता है हम लोगों का यहाँ पे समाप्त। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से किया जा सकता था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो तरीका मैंने सिखाया है वही सेम तरीका आप यूज़ करो, ऐसा नहीं होता। बट स्टिल जो तरीका ईजी है हमने उस पर बातचीत की। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे नज़र में कोई दूसरा ईजी तरीका हो तो तुम उस पर बातचीत कर लेना। ठीक है, ठीक, तो उसको भी ओवर करते हैं फिर।